अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरी तरह से स्थापित हो गया है और इसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई है। चाहे वहां का राष्ट्रपति भवन हो, संसद हो, सभी जगह पे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी हैं। नटवर सिंह जी, किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है अफगानिस्तान में, और भारत पे इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, एक तो स्थिति बड़ी ख़तरनाक है और दूसरे ये पता नहीं कि ये सरकार बनाई है कि नहीं। अभी तक तो बनाई नहीं है। ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट है, ना फॉरेन मिनिस्टर है। पता नहीं कौन इनकी फ़ौज का इस वक्त वो कमांडर इन चीफ है। ये मेरे ख्याल में अब 2-4 दिन में हो जाना चाहिए इनको। नहीं होगा तो और स्थिरता बढ़ेगी कि कोई मामला वो और गंभीर हो जाएगा। अब हमारी सरकार को, मेरे ख्याल में सरकार ने ये फैसला ठीक किया है कि वो देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारी एम्बेसी, हमारे एम्बेसडर क्या रिपोर्ट वहाँ भेज रहे हैं। आज मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान पर शायद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहाँ गए हैं। वो मेरे ख्याल में वहाँ बयान ज़रूर देंगे, क्योंकि इस महीने हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हमारी जिम्मेदारी, काफ़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में ये है कि हमने पिछले 10-15 साल में 3 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट किए हैं उनके डेवलपमेंट में। अस्पताल खेले हैं, स्कूल खोले हैं, सड़कें बनवाई हैं, फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, वो बंद बनवाए हैं। तो अब ये नहीं है कि अगर इनसे तकरार रहे तो उनका नुकसान हमारा होगा। तो अब देख रहे हैं कि कैसे ये कब सरकार बनाते हैं, कौन क्या बनता है और हमारे एम्बेसी क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तालिबान अफगानिस्तान से, और जिस तरह से पिछले कई सालों में तालिबान का रवैया रहा है, आपको लगता है कि फिर वही भय और डर का माहौल होगा? क्योंकि तस्वीरों में तो ऐसा ही दिख रहा है, एक अफरा तफरी का माहौल है वहाँ। नहीं, एक वहाँ तो बहुत स्थिति बड़ी ख़राब है, कैओस है बिल्कुल। एयरपोर्ट पे ले लीजिए, शहर में ले लीजिए, बहुत घबराए हुए हैं। बहुत सब भागना चाहते हैं वहाँ से, बहुत से लोग। कुछ लोग यहाँ हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं कि भाई हमारे भाई बहन माता पिता वहाँ पर हैं। तो इस कि वहाँ के प्रेसिडेंट साहब वहाँ से भाग गए हैं। ताजिकिस्तान ने मना कर दिया उनको लेने के लिए। वो ओमान पहुँच गए हैं, वहाँ से अमेरिका जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन अमेरिका में रहे हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब। भारत के संदर्भ में, क्योंकि देखिए आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जयशंकर जी को पत्र लिखा, उसमें कहा कि 200 ऐसे सिख परिवार हैं जो वहाँ पे हैं, उनकी वतन वापसी का इंतजाम होना चाहिए। भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि खुद से इंतजाम कीजिए वापस लौटने का। इसको किस नहीं, तरह पर से? आज तो एयरपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने। जी, तो कोई ना जहाज़ उतर रहा है, ना कोई जहाज़ उड़ रहा है। नहीं, मैं विदेश मंत्रालय का औपचारिक बयान ये है कि अगर भारत के लोग वहाँ पे हैं तो वो अपनी वापसी का खुद इंतजाम करे। अमेरिका और दूसरे देशों ने अपने लोगों को वहाँ से निकालने का पूरा इंतजाम किया। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जो 129 कहा, उसमें कहा कि 200 ऐसे सिख परिवार हैं जो वहाँ पे हैं, उनकी वतन वापसी का इंतजाम होना चाहिए। भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि खुद से इंतजाम कीजिए वापस लौटने का। इसको किस नहीं, तरह पर से? आज तो एयरपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने। जी, तो कोई ना जहाज़ उतर रहा है, ना कोई जहाज़ उड़ रहा है। नहीं, मैं विदेश मंत्रालय का औपचारिक बयान ये है कि अगर भारत के लोग वहाँ पे हैं तो वो अपनी वापसी का खुद इंतजाम करे। अमेरिका और दूसरे देशों ने अपने लोगों को वहाँ से निकालने का पूरा इंतजाम किया। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? कैप्टन अमरिंदर हमारे सिंह यहाँ ने भी जो 129 लोग तो आ गए थे कहा। और जी, वो पहला जत्था सिर्फ पहला आया। जस्ता आया था। अभी दूसरे का तैयारी कर रहे थे ना, वो बंद कर दिया। अब वो हमारी जिम्मेदारी तो है। अब अगर ये जो यहाँ सिख परिवार हैं, अब पता नहीं कि ये हिंदुस्तानी नेशनल हैं या अफगान सिटीजन्स हैं, कोई भी हो, पर उनके पूर्वज गए तो यहाँ से हैं। जी, तो जिम्मेदारी हमारी है कि उनको लाएं। मगर जब जो एयरपोर्ट ही बंद है तो वो सरकार वो करेंगे क्या, कैसे लाएंगे उनको वापस? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह की चुप्पी भारत सरकार ने इस पूरे मामले में ले रखी है वो कई संदेह पैदा करता है। सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आ रहा है। कई मुल्कों ने तालिबान का समर्थन कर दिया, जिसमें रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ फरवरी 2020 में इस साल डील हुआ पाकिस्तान तालिबान के साथ। आपको लगता है इस पूरे मामले में भारत की चुप्पी जो है वो सही नहीं? पहले तो रूस ने नहीं कहा,
रूस ने कहा है कि हम देखेंगे कि आपका कॉन्डक्ट कैसा है, जी। क्या व्यवहार करेंगे आप वहाँ। अगर ये करते हैं जो पहले किया, इनकी जो पीढ़ी इनसे थी, अब तो ये दूसरी पीढ़ी है, तो इन्होंने जो अब तक जो कुछ बातचीत कही है वो मेरे ख्याल में सोच समझ के कही है। पाकिस्तान और चीन के स्टैंड को कैसे? पाकिस्तान तो में तो चीन ने तो कह दिया कि भाई जो सरकार वहाँ बनेगी वो वही बनेगी जो वहाँ के लोग, वहाँ की जनता चाहती है। पाकिस्तान ने कहा है कि वेलकम किया है कि भाई ठीक है, बन जाएगी सरकार, है उम्मीद है कि चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ। उनके रिश्ते तालिबान से काफ़ी नज़दीक हैं, उन्होंने हथियार उनको बहुत दिए हैं। फिर उनको ये भी ख़तरा है कि भाई सारे रेफ्यूजी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो नहीं रहना चाहते लोग, अफ़गान लोग, वो यहाँ नहीं आ जाए इस्लामाबाद के अंदर, पेचीदा है। और जहाँ तक हमारी सरकार है, वो मेरे ख्याल में बड़ी गौर से इसको स्टडी कर रही होगी कि भाई वहाँ क्या स्थिति है, एम्बेसडर क्या कह रहा है, और मेरे ख्याल में जल्दी बयान कर देंगे, मगर सोच समझ के करेंगे। आप विदेश मंत्री रहे हैं, आखिरी सवाल है आपसे कि तालिबान का जिस तरह से इतिहास रहा है, आपके मन में कोई डाउट है कि तालिबान की इस नई पीढ़ी जिसकी बात आप कह रहे हैं कि क्या वो मॉडरेट लिबरल होंगे? जिस तरह से पाबंदियां वहाँ पे महिलाओं पे और बाकी लोगों पे लगते रहे हैं, उसको देखते हुए तालिबान क्या हिस्ट्री को रिपीट करेगा या एक नया तालिबान देखने को मिलेगा? देखिए, अब तक जो कुछ उन्होंने बयान दिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो दिए थे 30 साल पहले जो बयान दिए गए थे, और जो उन्होंने घुसते ही जो व्यवहार किया था कि औरतों को पीटो, बच्चों को पीटो। पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ, उनके रिश्ते तालिबान से काफ़ी नज़दीक हैं, उन्होंने हथियार उनको बहुत दिए हैं। फिर उनको ये भी ख़तरा है कि भाई सारे रेफ्यूजी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो नहीं रहना चाहते लोग, अफ़गान लोग, वो यहाँ नहीं आ जाए इस्लामाबाद के अंदर, पेचीदा है। और जहाँ तक हमारी सरकार है, वो मेरे ख्याल में बड़ी गौर से इसको स्टडी कर रही होगी कि भाई वहाँ क्या स्थिति है, एम्बेसडर क्या कह रहा है, और मेरे ख्याल में जल्दी बयान कर देंगे, मगर सोच समझ के करेंगे। आप विदेश मंत्री रहे हैं, आखिरी सवाल है आपसे कि तालिबान का जिस तरह से इतिहास रहा है, आपके मन में कोई डाउट है कि तालिबान की इस नई पीढ़ी जिसकी बात आप कह रहे हैं कि क्या वो मॉडरेट लिबरल होंगे? जिस तरह से पाबंदियां वहाँ पे महिलाओं पे और बाकी लोगों पे लगते रहे हैं, उसको देखते हुए तालिबान क्या हिस्ट्री को रिपीट करेगा या एक नया तालिबान देखने को मिलेगा? देखिए, अब तक जो कुछ उन्होंने बयान दिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो दिए थे 30 साल पहले जो बयान दिए गए थे, और जो उन्होंने घुसते ही जो व्यवहार किया था कि औरतों को पीटो, बच्चों को पीटो, स्कूल बंद करो, उनने कहा पढ़ाई बेकार है, अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेज बंद कर दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। फिर हमारे जो गौतम बुद्ध के वो जो स्टैचू थे उनको उड़ा दिया था, इस तरह के। तो इस दफ़े इन्होंने, अब 24 घंटे तो हुए इनको आए हुए, मगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि लोग कहें कि नहीं भाई ये तो वही मामला है जो 30 साल पहले हुआ था। तो आपको उम्मीद है कि एक नया तालिबान दिखेगा? मेरे ख्याल में ये थोड़ा समझ गए हैं, क्योंकि जो पहली दफ़ा 30 साल पहले हुआ उससे उनको बड़ा नुकसान हुआ, इनका ना बदनामी बहुत हुई, तो ये नहीं चाहते कि उसको दोबारा रिपीट करें उसको। धन्यवाद। तो साफ तौर से पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जिनका एक लंबा अनुभव है इस पूरे रीजन में, जिस तरह की विदेश नीति भारत सरकार की एक लंबे अरसे तक रही है, इनको भी उम्मीद है कि ये नया तालिबान पिछली पीढ़ी के तालिबान की तरह नहीं होगा, और इसमें बहुत सारी पाबंदियां जो पहले तालिबान की तरफ से वहाँ के लोगों के ऊपर थोपी जाती थी, वो शायद इस बार देखने को नहीं मिले। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467